जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज का ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आपको एक काम सबसे पहले करना पड़ेगा, और वो ये कि आपको अपनी आंखों से राजनीतिक चश्मा उतारना पड़ेगा। यानी आप चाहे बीजेपी को फॉलो करते हैं या कांग्रेस को फॉलो करते हैं या आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हैं या ममता बनर्जी की पार्टी को फॉलो करते हैं या अखिलेश यादव की पार्टी को आप फॉलो करते हैं, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को यदि फॉलो करते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए ये चश्मा उतारना पड़ेगा और एक बार के लिए ये समझना पड़ेगा कि जो बात मैं कह रहा हूं इसे आप केवल हिंदुस्तानी होने के नाते सुनेंगे तो आपको बात बहुत आसानी से और पूरी समझ में आएगी। दर्शकों, जब दुनिया के अंदर इतना कुछ हो रहा है तो क्या यह हमारा फर्ज नहीं है कि हम आने वाले भविष्य के लिए क्या आधारशिला रखी जा रही है ग्रहों के आधार पर, उसका एक आकलन करें। क्या भविष्य में हमारा भविष्य क्या रहने वाला है, हमारा से मतलब भारत का भविष्य क्या रहने वाला है, हम 130 करोड़ लोगों का भविष्य क्या रहने वाला है, क्या इस पर मंथन नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो हमें सारी परिस्थितियों को गौर तो करना पड़ेगा। अब चलिए आते हैं दुनिया के इस परिवर्तन को समझने के उस पहलू पर जिसे देखना समझना बहुत जरूरी है। दुनिया की आबादी 800 करोड़ के लगभग होने जा रही है, जिसमें से लगभग 250 करोड़ तो भारत और चाइना के लोग ही हैं। यानी लगभग 1/3 लोग दो देशों के अंदर रहते हैं। आप अमेरिका के हालात को वर्तमान में देखते हैं तो आपको स्थिति क्या नजर आती है? अमेरिका को भारत चुनौती दे रहा है, अमेरिका को रशिया चुनौती दे रहा है, अमेरिका को चाइना चुनौती दे रहा है, अमेरिका खुद अपने ही घर में फंसा हुआ है। यानी कि जहां एक और उनके पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, वहीं वर्तमान राष्ट्रपति अपने आप को प्रभावी महसूस नहीं करा पा रहे हैं अमेरिका की जनता को। ये उनकी गिरती हुई साख या उनकी कमजोर होती हुई ताकत को दर्शाता है। रशिया अपने आप को ऐसी जगह फंसा चुका है जहां से अब वो केवल उस युद्ध की स्थिति से अपने आप को बाहर निकालने का रास्ता देख रहा है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है और शायद 20-25 साल तो मैं कम कहूंगा, इससे भी ज्यादा वो पीछे हो चुका है। चाइना किसी तरह से अपने आप को मजबूत करके बैठा हुआ था, लेकिन 2-3 गलतियां ऐसी हुई हैं शी जिनपिंग से भी जिसने पूरा खेल ही बदल दिया है। एक और वहां पर अपने ही देश के अंदर उन्होंने पूंजीपतियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसका परिणाम यह है कि जैक मा जापान में जाकर के बैठे हुए हैं। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरे हालात में है और शनि का कहर भी उन पर आ रहा है, तो कोविड को लेकर के हालात भी बिगड़ रहे हैं। यानी चाइना इस समय पर पूरी तरह से ऐसे संकटों से घिरा हुआ है जो किसी के दिए हुए नहीं है, ये कुदरत के दिए हुए हैं और जिसका समाधान उसके पास भी नहीं है। श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, यूरोप के इतने सारे देश हैं, हर देश के हालात क्या हैं आपको पता है। यूके के हालात क्या है, बार बार वहां प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। ऐसे पूरे माहौल के अंदर अब जरा एक दृष्टि हम भारत पर डालें तो भारत की इकोनॉमी भी इस समय पर पूरे विश्व के अंदर अच्छे स्थान पर है। हम सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। राजनीतिक कारणों को छोड़ दीजिए, कौन क्या कहता है, हमें केवल विशुद्ध रूप से भारतीय होने के नाते इन सब चीजों को देखना है कि पूरी दुनिया के हालात के अंदर भारत के हालात क्या है, तभी हमें ये शनि का परिवर्तन समझ आएगा। भारत के अंदर
राजनीतिक स्थिरता पूरी दुनिया के मुकाबले में कहीं बेहतर है। हमारे यहां पर सत्ता का हस्तांतरण बहुत आसानी से होता है। लोकतंत्र को हम स्वीकार करते हैं, चाहे फिर सत्ता किसी को भी मिले, सहजता के साथ सत्ता का हस्तांतरण होता है, चाहे फिर आपने दिल्ली एमसीडी देखा हो या हिमाचल देखा हो। यानी यहां की राजनीतिक परिपक्वता भी पूरे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ है। हम ऐसा नहीं करते जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, मैं सत्ता ही नहीं छोड़ूंगा, मैं युद्ध करवा दूंगा, यहां तक कि उन्होंने तो गोली तक चलवा दी थी, ऐसा आरोप उन पर है। तो उसके कंपैरिजन में भारत के हालात कितने अच्छे हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सारी की सारी परिस्थितियां हमें एक इशारा करती है, और वो ये कि आने वाले समय के अंदर निश्चित तौर पर ऊपर वाला भारत को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाला है। कहते हैं ना कि पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी हैं कि अब तो वो समय आ गया है जब आपको ये बात साधारणतः समझ में आ जानी चाहिए। हालांकि ये बात मैं 2018 से कहता आ रहा हूं, कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो होंगे जिसमें मैंने भारत के भविष्य को लेकर के बहुत सारे फोरकास्ट दिए हैं, और उनमें से लगभग सभी सत्य हो चुके हैं। इसलिए जो बात मैं आपको आज कह रहा हूं, ये आज इसलिए कह रहा हूं ताकि आप आज इस बात को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं तो ये बात आपको 2018 में ही कह चुका था। इसीलिए दर्शकों, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, और हमें थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा, और वो ये कि हमें अपने मानसिक परिपक्वता को और मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि जब दुनिया के बदलते हालात होते हैं, उसमें यदि हम अपनी मानसिकता को छोटा रखेंगे तो हम बहुत बड़े बड़े अवसर अपने हाथों से खो देंगे, और बाद में हमें फिर पश्चाताप होगा कि ये हमने क्या किया। दर्शकों, मैं आगे के 2 वीडियो के अंदर आपको यह भी बताऊंगा कि 2018 में मैंने क्या क्या कहा था, और आज उनमें से क्या क्या हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, मैंने मार्च के अंदर ही कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक घोषणा की थी कि ये काम तो उन्हें करना ही पड़ेगा यदि उन्हें सरवाइव करना है तो। उस पर भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने वही फॉलो किया है जैसा मैंने उस वीडियो में कहा था, और उसके परिणाम भी आप देख रहे हैं। यानी अगर हम परिस्थितियों का आकलन करके सही निर्णय लेते हैं, सही दिशा में काम करते हैं, तो कुदरत कभी भी हमारे साथ अन्याय नहीं करती है। क्योंकि प्रतिद्वंदिता हमारी आपस में हो सकती है, कुदरत के लिए तो हम सब एक ही हैं। ऊपर वाले के लिए कांग्रेसी अलग, बीजेपी वाले अलग, अमीर अलग, गरीब अलग, मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, स्त्री अलग, पुरुष अलग, बच्चे अलग, बूढ़े अलग। ऐसा ऊपर वाले के साथ नहीं होता। प्रकृति तो सबको एक ही तरीके से देखती है। उसके लिए मानवता का नियम, मानव पर अप्लाई होने वाला नियम एक ही है, चाहे फिर हम हिंदुस्तान में रहें, अमेरिका में रहें, या किसी भी धर्म जाति को हम फॉलो करते हो। इसीलिए दर्शकों, ये बहुत बड़े संकेत हमें ब्रह्मांड से मिले हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। अब तो ये घटित भी हो रहे हैं, और इसीलिए मैं आपसे पुनः ये बात कह रहा हूं कि आने वाला समय भारत का है, भारतीयों का है। अब तो इसमें कोई भी संशय बाकी नहीं रह गया है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।